लगाई आग को आप बुझा रहे हैं। ये देख लीजिए आप तस्वीरें। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस उनके कृत्य के लिए घोर निंदा करती है और हम उनके कांग्रेस पार्टी से हम अपील करना चाहते हैं कि वो उसको तत्काल उनको कांग्रेस से उनका निलंबन करे। मातृशक्ति की समस्त महिलाओं की ओर से जो उनकी महिला को जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उनको कभी भी माफी करने का हकदार कोई भी नहीं हो सकता है। मुर्दाबाद 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 विधायक को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो, विधायक मुर्दाबाद 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 विधायक मुर्दाबाद 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 विधायक मुर्दाबाद 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 मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हाट विधायक मदन बिष्ट का पुतला दहन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिलाध्यक्ष महावीर पवार यहाँ मौजूद हैं। पवार जी, विधायक जी का पुतला दहन हुआ है। देखिए, बहुत शर्मसार घटना भारतीय जनता पार्टी से मानती है। द्वारहाट विधायक जो कांग्रेस के हैं, मदन बिष्ट जी के द्वारा वहाँ के जो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, उनको दूरभाष पर बहुत असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया और उनके द्वारा उनको किसी अपने मनमाने करने के लिए उनको लगातार उनको दबाव दिया जा रहा था। जब वहाँ के निदेशक के द्वारा उनके द्वारा कहे गए उस असंवैधानिक काम के लिए जब उनको मना किया गया तो उन्होंने उनके घर पे जाकर के उनके परिवार के साथ उनके घर में जाकर के बहुत ज्यादा बदतमीजी करी और बहुत असभ्य शब्दों का उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और तमाम प्रदेश के अन्य भारतीय जनता पार्टी और तमाम के उन्होंने कहा कि उनको किसी मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं है, द्वारहाट मेरा है, ऐसा उन्होंने बहुत ही असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने उसके घर में उन्होंने शराब पी करके जो उद्दंड मचाया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस उनके कृत्य के लिए घोर निंदा करती है और हम उनके कांग्रेस पार्टी से हम अपील करना चाहते हैं कि वो उसको तत्काल उनको कांग्रेस से उनका निलंबन करे और देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई असभ्य कोई भी अगर व्यक्ति करता है तो उसको मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी में रहने का उसका कोई हक नहीं है। जिला पंचायत की सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। अक्सर माननीय को जो कहना होता है वो कह देते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि जुबान फिसल गई। जी, पहले तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि माननीय विधायक द्वारहाट के जो मदन बिष्ट जी हैं, उनके द्वारा जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है वो सरासर गलत है। इतना कि नहीं, विधायक जी ने हमारे जो मातृशक्ति है उनके लिए भी जो नशे की धुत में वो गए हैं, उनके दरवाजे तक गए हैं और उनकी महिला को भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। हम माननीय विधायक जी की घोर निंदा करते हैं और उनके शब्दों के भी हम घोर निंदा करते हैं और मातृशक्ति की समस्त महिलाओं की ओर से जो उनकी महिला को जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उनको कभी भी माफी करने का हकदार कोई भी नहीं हो सकता है। और सरासर हम ये कहते हैं कि माननीय विधायक जी को अपनी कुर्सी से त्याग पत्र देना चाहिए। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमने तो यही सुना था कि देवभूमि का सम्मान महिलाओं का सम्मान, हो क्या रहा है ये? वही तो आज ये निंदनीय हो रहा है जो कि द्वारहाट के विधायक
श्री बिष्ट जी ने कहा है, तो बहुत ही महिलाओं का अपमान। आज तक मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी महिलाओं का सम्मान किया ही नहीं है, और आगे दूर दूर तक में मुझे यह है कि कहीं भी उनका सम्मान करने का वही नहीं है, कि दिमागी में नहीं है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आज गणेश चतुर्थी के मौके पे मैं गणेश भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि उनको सबूत दे, और जो भी महिलाओं का अपमान करे उनको भगवान हमेशा सबूत दे। और ये बहुत ही निंदनीय जो यहाँ पे विधायक जी द्वारा कृतज्ञ, मैं इससे कहूँगी जो महिला का सम्मान नहीं करता वो इस न तो पार्टी पद पे रहने की उनको आवश्यकता है, ना हमारी जनता उनको स्वीकार करेगी, न करती आई है। जिसका जो अपमान करता है उनका फल तो हमेशा दुराचार कुछ भी करे फल अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन उनको अपनी मानसिकता से उभर करके अपनी अच्छी सोच और साथ के साथ एक जनप्रतिनिधि है, उनको सोच के जाना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि को कैसा जनता के बीच जाना चाहिए, किस भाषा के हमें प्रयोग करना चाहिए, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और बहुत मदन बिष्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, द्वारहाट विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, द्वारहाट विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब जरा ये तस्वीरों पे भी गौर कीजिए। अभी कुछ देर पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम बीच बाजार में किया गया था। काफी व्यस्त ये मार्केट है, मगर अक्सर देखने को मिलता है कि पुतला दहन के बाद जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तो गायब हो जाते हैं, मगर जो जलता हुआ पुतला है उसे बीच सड़क छोड़ जाते हैं। अब ऐसे में कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना घट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तस्वीरें एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था, मगर तस्वीरों में अगर मैं देखना चाहूं तो कहीं भी कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। जलते हुए पुतले को सड़क पर ही छोड़कर निकल चुके हैं, और देख सकते हैं आप तमाम जो वाहन हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका ये है, हर समय वाहनों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। अब ऐसे में इस पुतले की जो आग है उसे कौन बुझाएगा? जो ये राख है, जो ये गंदगी है, इसे कौन साफ करेगा? सवाल। और ये अब देख लीजिए, भाजपा की लगाई आग को कांग्रेसी बुझा रहे हैं। बड़ा रोचक दृश्य यहाँ पे है। कुछ देर पहले भाजपा ने पुतला दहन यहाँ पे किया था, मगर अब जो कांग्रेसी हैं वो इस पुतले की आंच को ठंडा कर रहे हैं। सवाल यही है कि पुतला दहन तो कर दिया, मगर जो सरेआम ये गंदगी की गई है, ये आग लगाई गई है और छोड़ करके सारे भाजपा कार्यकर्ता जा चुके हैं। अब इसे साफ करेगा कौन? और ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अक्सर इसी तरीके का घटनाक्रम मुख्य बाजार में होता रहता है। हर दल यहाँ पे पुतला दहन तो कर देता है, मगर उसके पश्चात इस आग को यहीं छोड़ देते हैं। ये देख लीजिए आप तस्वीरें। भाजपा की लगाई आग को आप बुझा रहे हैं। देखो, वो स्वच्छता की बात करते हैं, बड़े बड़े वो करते हैं, मातृभूमि की सेवा करने की बात करते हैं, लेकिन वो खाली दिखावा करते हैं और लोगों को गुमराह करके सांप्रदायिक दंगई ही उनका एकमात्र मकसद रहता है। हमारा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की पार्टी है। हम चाहते हैं देश में अमन चमन हो और इस प्रकार से आगजनी की घटनाएं न हो। वो तो आगजनी का आग भी लगाते हैं, आगजनी तो कराते हैं, फिर आग भी लगाते हैं वो लोग और छोड़ देते हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि हम जनहित में इसको लोगों को एक शिक्षा दें कि हम इसको स्वयं, हमारा दायित्व भी बनता है
इसको सफाई करने का। नहीं, अक्सर हम देखते हैं कि राजनीतिक दल यहाँ पर आकर के या कोई भी संगठनों के लोग आकर के पुतला दहन तो कर देते हैं, मगर उसको जला हुआ छोड़ देते हैं मुख्य बाजार में। ये उनकी अपनी गलत मानसिकता है। उनको स्वयं उठाना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये एक परंपरा आनी चाहिए और उन लोगों को दिलो दिमाग में ये छाया जाना चाहिए कि हमारा नैतिक और नैतिक कर्तव्य है ये उठाने का। आप सुन सकते हैं, अगर हम पुतला दहन कर रहे हैं, उससे जो गंदगी हो रही है तो उसे साफ करने का नैतिक जो दायित्व है वो भी हमारा ही बनता है, न कि किसी और का। और यही कुछ यहाँ पे चल रहा है। भाजपाई पुतला दहन करके गायब हो गए, अब कांग्रेसी इस आग को बुझा रहे हैं।